हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल हमारा ये है कि हम लोग एग्ज़ाम में 40 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में हम लोग 40 प्लस मार्क्स हम लोग कैसे लाएं, ये हमारा मेन मोटिव है। देखिए, जो बच्चे अच्छा करने वाले हैं, यानी कि जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, 60 मार्क्स 70 मार्क्स 80 मार्क्स लाने वाले हैं, तो ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ और उनके लिए ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहता हूँ। अच्छे से एग्ज़ाम दें, गुड लक। और मैं जो बात करने वाला हूँ ये हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, या अगर प्रिपरेशन की भी है तो क्यों ना कहीं वो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है, वर्क नहीं किया है, या इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, इतना ज़्यादा सीखा नहीं है, या इतना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जो एवरेज प्रिपरेशन है हमारी, जो हमारे ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉल करते हैं बिटवीन की मतलब क्वालिफाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि 20 मार्क्स के आसपास से लेकर 40 मार्क्स तक, जो 35 मार्क्स तक हमारे रहते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। रैंक इतनी अच्छी नहीं आएगी, या एनआईटी मिल सकती है, आईआईटी नहीं मिल पाएगी, तो वो बच्चे अच्छा स्कोर कैसे करें, अभी इन 4-5 दिनों में वो क्या करें, वो सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं वो मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे 32 मार्क्स आए, मेरे 20 आए, कोई कह रहा है मेरे 18 आए 100 में, तो कोई कह रहा है मेरे 29 आए। अलग अलग तरह से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख कर मॉक टेस्ट का जो है एक आइडिया तो लग ही जाता है। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है यार जैम में होगा नहीं, क्योंकि अगर हम पिछले साल की कंपैरिजन में देखें तो आईआईटी जितने मार्क्स पर मिली 1-2 सालों में, जैसे 2019 में मिली थी लगभग 53-54 मार्क्स पर आईआईटी क्लोज हुई थी, और पिछली बार हमारा लगभग 43 मार्क्स पर आईआईटी क्लोज हो गई थी। तो मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2017 पे जनरल वाले स्टूडेंट्स को 27 मार्क्स पे भी आईआईटी मिली थी। तो मोटिवेटर रहिए, यानी कि अब 53 हर बार थोड़ी नहीं 53 पर क्लोजिंग रैंक होगी। हो सकता है पेपर टफ है, कैसा पेपर है, या इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, बस ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मार्क्स बच्चे स्कोर कर रहे हैं उनको लग रहा है कहीं ना कहीं हम आईआईटी वाली उस पर जो है रेस में नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है मॉक टेस्ट की क्रेडिबिलिटी पर। पता नहीं मॉक टेस्ट कैसा है। जनरली जो मार्केट में मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो क्या करते हैं, कोई भी टीचर्स हो या कोई भी हो, वो जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं वो नेट गेट के क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं, पीवाईक्यूज को, और वो इंसर्ट कर देते हो ये बताने के लिए बच्चों को देखो मैं कितना अच्छा मॉक टेस्ट बनाता हूं। तो बच्चे वही मॉक टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट का मोटिव आप लोग समझे नहीं, इसीलिए बहुत से बच्चे डिप्रेशन है। मेरी कॉल से भी बात हुई बच्चों से, तो काफी बच्चे डिप्रेस्ड हैं। अच्छे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, एनआईटी को चिल्ला सकते थे, लेकिन आज वो जो है उनको ऐसा लग रहा है वो रेस से बाहर हो गएंगे। तो उनके लिए ये बताना, सबके लिए ओवरऑल मतलब हर तरह की क्वेरीज आ रही हैं, तो सभी के लिए मैं ओवरऑल आज बात करने वाला हूं। तो मॉक टेस्ट की क्रेडिबिलिटी की बात होती है कि भाई क्या मॉक टेस्ट दे रहे हो, कैसा मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट का मोटिव नहीं समझा कि मॉक टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जरूरत थी कि क्वेश्चन का पैटर्न हम समझ सकें। ठीक है, पैटर्न समझ सकें कि हमारा ए सेक्शन होता है, बी होता है, सी होता है, एमसीक्यू क्या होता है, एमएसक्यू क्या होता है, एनईटी क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है। बस इससे ज्यादा किसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उन मॉक टेस्ट की वैल्यूज है जो आईआईटी जैम लेवल का पूछें। आईआईटी जैम लेवल का नहीं पूछते हैं तो ऐसे मॉक टेस्ट बेकार हैं, इनका कोई फायदा नहीं है देने का। आईआईटी जैम का एग्जाम हमको 14 फरवरी को देना है, तो आईआईटी जैम वाला मॉक टेस्ट होना चाहिए। अभी तो मॉक टेस्ट का टाइम गया है, तो कोई बच्चे अब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अभी मेरे हिसाब से देना अच्छा नहीं है। अगर जो जो बच्चे 50 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो वो दें, प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अच्छे देगा नहीं। लेकिन जो बच्चे 40 से कम स्कोर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर मॉक टेस्ट देंगे तो अगर उनके अंदर अभी डिप्रेशन आ गया तो वो आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। पैटर्न सीख लो, और उस सब पैटर्न सीखने के लिए सबसे अच्छा है कि आईआईटी जैम की वेबसाइट में जाओ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाओ, उनकी साइट में मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, वहां पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो उनकी साइट में जाके पैटर्न समझने के लिए। ठीक है, जो होना है क्लियर है। यहां तक मैंने मॉक टेस्ट का बता दिया है। अब दूसरी चीज ये, मॉक टेस्ट का दूसरा मोटिव क्या था। मॉक टेस्ट का दूसरा मोटिव ये था कि हमारे पास एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, जिनमें से हम कुछ सॉल्व करवाएंगे, कुछ नहीं सॉल्व करवाएंगे। जैसे हमारे 29 मार्क्स आए, तो जाहिर सी बात है हमारे 71 मार्क्स नहीं आए। अब काम हम लोगों को करना क्या था, उन 71 मार्क्स को लर्न करना था।
हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमसे नहीं हो पाते हैं। अब बच्चों ने वो तो किया नहीं, लेकिन अब 29 को लेकर परेशान ज्यादा हुए, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीजें इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी जो है अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट का बता दिया, अभी कोई टेंशन लेने वाली नहीं, मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या काम करने वाला है, आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाइए जिनका इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आईआईटी के बॉर्डर पर है या एनआईटी के बॉर्डर पर है या क्वालिफाई करने के जैम का कट ऑफ निकालने के बॉर्डर पर है। ये जो बॉर्डर वाले तीनों बच्चे, आईआईटी पे जाने वाले बॉर्डर, एनआईटी और क्वालिफाइंग के बीच वाला बॉर्डर, और क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाइड के बीच वाला बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर। और जिनको लग रहा है आईआईटी कोई ना कोई अच्छी मिल जाएगी तो वो तो बढ़िया, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, ये मैंने 3 बॉर्डर बता दिए। क्वेश्चंस वो जो मोस्ट रिपीटेटिव हो, बार बार आते हो, चांसेस हो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको देखो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करने का टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करो। और प्रैक्टिस, अब बहुत ज्यादा देखो, प्रैक्टिस से कुछ, प्रैक्टिस का मोटिव होता है सीखना। ठीक है, आप सीख तो सीखने के लिए पूरा साल होता है, 1-2 दिन में नहीं सीखा जाता है। बचे 4-5-6 दिन, ठीक है, तो 1-2 दिन में कुछ सीखा नहीं जा सकता है। कोई आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग पावर नहीं बढ़ने वाली है 2-4 दिन प्रैक्टिस करने से, ये चीज को दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, आप कोशिश ये करो कि भाई आपको जैसे किसी फाइट पे जाना है, जंग के मैदान में जाना है, आपको लड़ना है। ठीक है, आप कितनी अच्छी तलवार चला पाते हो, आप कितनी अच्छी तरीके से घोड़ा दौड़ा पाते हो, जंग में के मैदान में ये मैटर नहीं करता है। जब आती है देश के लिए लड़ने की बात, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला सिपाही हो या नया नया भर्ती वाला सिपाही हो, वो जीत सकता है अगर उसके हथियारों में धार हो। ठीक है, तो अगर उसको बिना धार वाला हथियार दिया जाएगा वो नहीं जीत सकता है। तो टूल्स का और टूल्स की शार्पनेस का बड़ा महत्व होता है। तो बिल्कुल हमारा फिजिक्स में भी एक टूल है, एक हथियार है, उस हथियार को हम लोग कहते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, कोई भी नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्मूलाज आपके हथियार हैं। आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, प्रैक्टिस है कि नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। पहली बात तो यह है कि क्या आपके पास हथियार है, यानी कि न्यूमेरिकल क्या याद है। अब उसके बाद क्या उस न्यूमेरिकल में उसके जो हथियार है, जो उस पर धार है कि नहीं है, यानी कि फॉर्मूले पर आप 100% श्योर हो कि नहीं हो। तो यह वक्त है फॉर्मूला को रिवाइज करने का। कौन सा वक्त है, फॉर्मूला को रिवाइज करने का, फॉर्मूला को लर्न करने का। मेरी सभी बच्चों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त सिर्फ फॉर्मूला को रिवाइज करें। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर पहले से फॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज, लाइन वाइज बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रखा है तो टेलीग्राम में आप जो है सर्च कर सकते हो। क्या सर्च कर सकते हो, IIT जैम बाई MM, ये हमारा ग्रुप है। इसमें जो है सर्च करके आप पूछ सकते हो कि फॉर्मूला पीडीएफ, मेरी पीडीएफ है फॉर्मूला की, वो कहाँ मिलेंगी। तो वो फॉर्मूला पीडीएफ से आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपने फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो फॉर्मूला रिवाइज करो इस वक्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं ना। बात याद रखना कि हम लोग फाइट करने जा रहे हैं, अब प्रैक्टिस, घुड़सवारी नहीं सीखी जाएगी, तलवारबाजी नहीं सीखी जाएगी, अब हथियारों में धार लगाए जाते हैं। फाइट से पहले हथियार को शार्प करा जाता है, घुड़सवारी नहीं सीखी जाती है, वो टाइम चला गया है। अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, अभी जो सामने उस पर फोकस करना है कि हमें अपने टूल्स को मजबूत करना है। क्लियर है। अच्छा, अब रिवाइज करना, प्रिपरेशन करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी एक इंतजाम करा है आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ज्यादा आते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा आते हो, ठीक है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हो, जो आते हो जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने कुछ सिस्टम बनाया है। आप जरा ध्यान से सुन लें कि इसको कैसे करें। अब फॉर्मूला घर में आप बैठ के रिवाइज करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने क्या करा है, एज यू ऑल नो कि मैं अनअकैडमी पे जो है एजुकेटर हूँ। मैं अनअकैडमी पे मैं जो है पढ़ाता हूँ, IIT जैम फिजिक्स के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग जानते हैं। तो मैंने क्या करा है, अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में ले रहा हूँ। फ्री क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, मैं फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस किस तरह की हैं ये समझ लें आप लोग एक बार। फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं ना, ओपन फॉर ऑल। देखिए,
अभी मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला है कि बच्चों को किस में फायदा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूला रिवीजन की मैंने क्लासेस बनाई हैं, 4 क्लासेस हम लोग लेंगे। 4 दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूला रिवीजन फ्री लाइव क्लासेस हम लोगों ने ली है, ठीक है। 8 फरवरी से हमारी होनी है, 11 फरवरी तक 1:30 बजे 90 मिनट की हमारी क्लास होगी, यानी कि मंडे से, ठीक है, ये मंडे को आपको वीडियो मिल रही है, तो मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे और हमारा थर्सडे, ये 4 दिन हम लोग भयंकर तरीके से क्या करेंगे, फॉर्मूला की जो नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आपको रिवाइज कराए जाएंगे। ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगी। अगर आप चाहते हो तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद गोल पूछेगा कि किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, लिखो IIT जैम। IIT जैम में जाने के बाद मेरी प्रोफाइल पर जाओ, मोहम्मद अशर मेरा नाम सर्च कर लेना, ठीक है, वहां पर जाना। उसके बाद स्पेशल क्लासेस कुछ एक सेक्शन होगा, तो स्पेशल क्लासेस में आप जाइए और वहां स्पेशल क्लासेस खोल के आप देख सकते हैं, पीछे की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इनवाइट कोड आप ये डाल देना, मुबश्शिर 10, इससे आपको क्या होगा कि सारी क्लासेस खुल जाएंगी। कोड डालना पड़ता है, इन्विटेशन कोड होता है बेसिकली, अनअकैडमी में आने के बाद इनवाइट कोड है, ये आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये भी फ्री क्लासेस हैं। ये संडे यानी कि कल के दिन मैंने कराई थी रिवाइजाथॉन डे 1, काफ़ी अच्छी क्लास गई, 245 स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा, ठीक है, और काफ़ी अच्छी हम लोगों की क्लास गई, एकदम मतलब तूफानी क्लास गई, काफ़ी लोगों ने पढ़ा। अभी आज हम लोग 8 फरवरी को हमारा आज डे 2 है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाया, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन की ट्रिक ये है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के सॉल्व करवाया आपसे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे, कम से कम इतने क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, 40-50 कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब टारगेट है, इससे ऊपर ही, कि मैं इन 5 क्लासेस में आपको सिखाऊंगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ये 4 दिन तो आप लाइव देख सकते हो, और ये जो है आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो पीछे क्लासेस की सारी लिंक, चाहे हमारा फॉर्मूला क्लासेस का लिंक हो, चाहे हमारा इसका लिंक हो, ये हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक बार अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद मुबश्शिर 10 इनवाइट कोड डालना है, आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इस हिसाब से हम लोग रिवाइजाथॉन एक सीरीज चला रहे हैं, टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। आप लोग इन क्लासेस में आइए, आप लोग देख सकते हैं सारी, मैं नीचे बता दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक और सीरीज चलाई थी, ये 3 सीरीज कोई बच्चा अगर देखता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 101% वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी। आप एक बार क्लास देखोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। और ये मैंने बनाया इसीलिए, पेड कोर्सेज भी होते हैं अनअकैडमी में, एज यू ऑल नो, लेकिन ये मैंने बनाया इसीलिए फ्री लाइव क्लासेस है कि भाई बच्चे अच्छा कर पाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी IIT जाएं और लास्ट टाइम पे उनकी प्रिपरेशन हो सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाई थी सीरीज, 10 क्लासेस ली थी मैंने, इसमें 10 क्लास ली, पार्ट 1 से लेकर हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक हम लोगों ने लिया। और खास बात क्या थी, इस पे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराए, 1 से लेकर 115 क्वेश्चन, यानी कि 115 क्वेश्चन हम लोगों ने कराए। और वो इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आप उससे काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करोगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये उनकी भी रिकॉर्डिंग आप एटलीस्ट देख सकते हो, इन क्वेश्चंस की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो भाई फॉर्मूला रिवीजन करना है, आप खुद से घर में रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ MM सर के साथ करना चाहिए तो मेरे साथ लाइव फॉर्मूला का रिवीजन कर सकते हो। आप घर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगते हैं, जो आपको करना चाहिए, उनको रिवाइज कर सकते हो। आप घर में भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ करना चाहिए तो आप रिवाइजाथॉन जो हमारा क्लासेस है 5 क्लासेस वाला, उसको देख सकते हो। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख सकते हो। तो ये सारी क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप इन क्लासेस को देखिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बताइए। अगर आप मुझसे किसी तरीके कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे कुछ भी व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, 78 60 18 96 92, ठीक है, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मुझसे वही व्हाट्सएप में बता दूंगा अगर लिंकिंग आपको ना मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब ये समझो कि इन 4-5 दिनों में हम लोग
अगर मैं एक उससे बात करूं तो कम से कम 100 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन वाली सीरीज वो आप देख सकते हो आराम से, एक दिन में 2-3 बार देख ली जाएंगे। 1 घंटे की क्लास होगी, डबल स्पीड से कर लेना 2x स्पीड से, तो आधे घंटे में 30 घंटे में 30 मिनट में 40 मिनट में निपटा दोगे। आधे घंटे में एक दिन 1.5 घंटे 2 घंटे में 3 आराम से पार्ट निपटा दोगे, तो 3 दिन में निपटा दोगे, तो इनको निपटा दो। ठीक। अच्छा, अभी मैं जैम की क्लास में मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था कुछ दिन पहले, तो हुआ क्या, गेट में वैसे ही क्वेश्चन आ गए जो मैं सॉल्व करा रहा था। तो रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूं तो बड़ा एनालिटिक होकर पढ़ाता हूं कि जो जैम में आता है उसी हिसाब पर मैं फोकस करता हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, मतलब जैम से ऊपर पढ़ा दिया लेवल या नीचे कर दिया। मैं स्टिक टू द आईटी जैम लेवल, आईटी जैम मतलब आईटी जैम पढ़ाता हूं, तो उससे बहुत डेफिनेटली फायदा होता है। अच्छा देखो, 115 क्वेश्चन का तो ये फायदा होगा, लगभग 100 क्वेश्चन मान लो हम लोग उसमें 100 से थोड़ा से कम मान लो, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज का रिवीजन होने वाला है इन सारी चीज़ों से। ये 4 दिन का आपका काम है, इनको करो, फ्राइडे तक पढ़ना, सैटरडे को सारी किताबें सारे नोट सारे फॉर्मूला बस रिवाइज करते रहना, सब कुछ बन करके रखना, और फिर क्लोज कर देना और एग्जाम देने ले आना। टेंशन छोड़ो, किसी बात की टेंशन लेने का नहीं, अच्छा पीछा अच्छा जो है खाने का, मस्त रहने का। सोने होने की कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सुबह 9:30 बजे जैसे आईटी जैम का पेपर होगा, तो अब एग्जाम से 9 बजे वहां पहुंचना रहेगा। आपके घर के बगल ही में थोड़ी नहीं सेंटर होगा, कम से कम 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो सकता है दूरी पर हो, इससे ज़्यादा दूरी पर रहता है लोगों का। अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो आएगा कम से कम 80 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर से, ठीक है, तो वो इतना जो है आकर के आएगा एग्जाम देने, तो सोचो काफ़ी पहले से चलना रहेगा। तो उठने की आदत डालो, यानी कि बहुत से बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं। अभी एक हफ्ता क्या आदत डालो, आप सुबह उठो 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, रात में जल्दी सो, 12 बजे सो जाओ, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ये बच्चों की शिकायत रहती है कि सर नींद नहीं आ रही है, क्या करा जाए, नींद ही नहीं आई सर, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम हुई। तो नींद नहीं आ रही है तो आदत डालो, आदत बनेगी 7 दिन में बन जाएगी, ठीक है। ये करो 7 दिनों में, 4-6 दिन है शायद, 6-7 दिन जो भी हैं, तो इनको करो और आदत डालो अभी से जल्दी उठने की, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, अच्छा पिया, अच्छा जो है मतलब खाओ पियो कुछ अच्छा, और स्वीट्स वगैरह लो, थोड़ा मन हल्का होता है, जो पसंद हो वो करो, ठीक है। और टेंशन ना लो बिल्कुल भी, एकदम चिल रहो। एक बार मेरी क्लासेस देख लोगे, कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है। कॉन्फिडेंस आपका आसमान छुएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, चिल रहने का एकदम मजे से, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग आप कहना चाहते हैं क्या, आईआईटी जैम के सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सिलेक्ट हों, एटलीस्ट वो बच्चे तो सिलेक्ट हों जो कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ते हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ मैक्सिमम लोग हमारे इस मोमेंटम फिजिक्स चैनल के थ्रू जो है जो जुड़े हुए हैं वो हो क्वालिफाई, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनका मैक्सिमम क्वालिफाई हो। तो इस बार मेहनत मैंने भी काफ़ी करी है बच्चों के साथ, और उम्मीद भी है कि सिलेक्शन होंगे, 101% सिलेक्शन होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे। और तो इसी के साथ हमको लगता है विदाई लेनी चाहिए, एंड करना चाहिए वीडियो को। और चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, टेंशन फ्री रहना, चल एकदम रहो, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये सबकी भी वीडियो भी आने वाली है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एज यू ऑल नो, जानते ही हैं ऑलरेडी, आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया जिन बच्चों ने वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें, और कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।